Hello friends, good evening and welcome back to ज्ञान वी 71 यूट्यूब चैनल। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी 8th। पहले वाली 7 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HP टैट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम HP टैट के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि HP टैट आर्ट्स हो गया, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। जो डेली की हमारी क्लास लगाते होंगे उनको पता है कि साइको पार्ट में कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने इतनी कम क्लासेस लगा के ही ये चीज़ यहाँ पे देखी होंगी। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके, साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। और अगर आपको वो क्लासेस अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो अदर क्लासेस फिर से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं वो रहेंगे सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड एंड माइनर ग्लैंड। सामान्य ग्रंथि, विशिष्ट ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि एवं सूक्ष्म ग्रंथि। तो आपने कई बार सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है अदर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन टैट के पेपरों में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड, द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, तो इसके लिए सही आंसर जो रहेगा इसके लिए वो रहेगा बी, एटीट्यूड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड, ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? पहचान, धारणा, पुनःस्मरण या अनुभूति। आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल, फीलिंग। तो ऑप्शन जो है इसके लिए डी सही रहेगा। ये ऑप्शन पढ़ के ही पता लग रहा था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें आपको वहाँ पे खुद देखना होता है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना, फिर आपको पता चल जाता है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। इसके लिए सही ऑप्शन जो रहेगा इनमें से वो रहेगा ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही इसी सीरीज में क्लियर की थी कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो है स्पीयरमैन की, जिसमें 2 फैक्टर रहते हैं। एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर को जनरल फैक्टर के नाम से जाना जाता है और एस फैक्टर को स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी थी। तभी मैं बोलती हूँ कि जो आपको बताया जाता है उसे ध्यान से सुना करो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताया जाता है और जो आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ मैं वहाँ से ही आपको इस सीरीज़ में फिर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो कौन सा करता है? थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। इस थ्योरी को जो है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन पेपरों में ऐसे ही आ जाता है कई बार कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपने याद रखना है। ये जो हमारे पास जी फैक्टर होता है ये इंटरनल फैक्टर होता है और एस फैक्टर जो है ये चेंजेबल होता है नेचर में। ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा जो है इसे हम विकसित कर सकते हैं। मतलब ट्रेनिंग और एजुकेशन का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो कभी जब आपको थ्योरीज करवाई जाएगी तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूँगी इसके बारे में। नेक्स्ट रहेगा 5, Which of the following is developed among children through group activities? सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? तो आप खुद देखिए, अपने पे ही इस क्वेश्चन को ले लीजिए। जब आप छोटे थे या बड़े, जो भी बात हो, बच्चों की बात यहाँ पे बोली गई है। जब हम स्कूल में कोई एक्टिविटी करते थे तो वहाँ पे एक तो हमारे में जो है वो नेतृत्व की क्वालिटी जो है वो डेवलप होती थी, ठीक है। दूसरा, इतने लोग जब मिलके काम करते हैं किसी समूह में तो सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है
और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात ये है कि सभी लोग जब काम करते हैं, ज़्यादा नहीं तो अगर कोई एक बच्चा डिसिप्लिन में काम करेगा तो उसको देख के आप भी अनुशासित जो है वो रहना पसंद करते हो। और एक्टिविटी में कोई भी काम तभी हो सकता है जब सभी बच्चे अनुशासन में रह के काम करें। तो सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में नेतृत्व, सहयोग, अनुशासन और सभी का विकास होता है। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही रहेगा। द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट रहेगा 6, ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 91 to 110 के बीच में, बिलो 70, 71 to 90 और अबव 130। तो टेबल मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है, परंतु एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि ये वाले क्वेश्चन आपके माइंड में रहें। तो एक तो ये वाला टेबल रहेगा, तो आप खुद देखें कि 70 to 79 से नीचे जो है वो किस तरह के बच्चे रहते हैं। एक तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। अभी मैं दूसरा टेबल भी आपको बताती हूँ यहाँ पे लिख के। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। ये सारा टेबल आप देख लो, खुद देखो कि 17 से 79 के बीच में जो है इससे नीचे किस तरह के बच्चे हैं। ये सारे एक ही कैटेगरी में रहते हैं। एक टेबल मैंने दूसरा बताया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अबव 130 जो है उसमें आते हैं वेरी सुपीरियर। वेरी सुपीरियर, इसको कहीं साइड में लिख लेना, अगर लिखना ना हो तो ऐसे ध्यान रख लेना, नहीं तो जब मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगी तब फिर इसको कर लेना। वहाँ पे मैं ऐसे पेज पे रिटनी से पहले से ही लेकर के आऊँगी। इसमें आते हैं सुपीरियर, उसके बाद 110 to 119 के बीच हाई एवरेज। हाई एवरेज शॉर्ट में एवरेज को ए ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। 90 to 109 के बीच में रहते हैं एवरेज। एवरेज या नॉर्मल बोल लो। उसके बाद फिर 80 to 89 के बीच में रहेंगे लो एवरेज। लो एवरेज शॉर्ट में ए ही मैं लिख रही हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसने लेना हो। नेक्स्ट रहता है 70 to 79 के बीच में बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन और बिलो 70, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें रहते हैं मेंटली चैलेंज्ड या रिटार्डेड चिल्ड्रन। जिन बच्चों का IQ लेवल जो है वो 70 से नीचे रहता है उन्हें मेंटली चैलेंज्ड या रिटार्डेड चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। मेंटली चैलेंज्ड या रिटार्डेड बोल लो। रिटार्डेड स्पेलिंग बोल देती हूँ मैं, RETARDED। तभी मैंने आपको बोला था अगर आप इन दो टेबल्स को भी कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। तो दोनों टेबल अब आपने देख लिए। अगर आप पहले वाले टेबल देखो तो उसके नीचे भी जो चारों आएंगे उन सभी का मतलब ये ही है कि ये मेंटली चैलेंज्ड या रिटार्डेड चिल्ड्रन है, और यहाँ पे तो सीधा ही दिया गया है इस वाले टेबल में। तो आपने सारा देख लिया IQ लेवल कितने की कितने बीच में, और इसमें कौन से स्टूडेंट जो है वो कौन से बच्चे इसमें रहते हैं। तो मेंटली रिटार्ड चाइल्ड जो है उनका IQ लेवल कितना हो सकता है, वो होता है बिलो 70, 17 से कम। तो मैंने आपको दोनों टेबल करवा दिए, इन दोनों का आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट रहेगा 7, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय whom। सर्वप्रथम बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो सही आंसर जो इसके लिए रहेगा, इन तीन चारों को ध्यान से देखो, आपको देख के ही पता लग रहा होगा। सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण जो है ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर रहेगा, बीनेट। बीनेट के द्वारा जो है वो किया गया था।
8 रहेगा एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। तो यहाँ पे A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर आपने खुद ही ऑप्शन पढ़ लेने हैं। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा D। ये भी आपको ऑप्शन देख के ही पता लग जाना था। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में से एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसके लिए सही आंसर रहना था। नेक्स्ट रहेगा 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव, निम्न में से कौन सा जन्मजात या जैविक प्रेरक नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हंगर, भूख जो यहाँ पे दिया गया है। सेकंड रहेगा थ्रस्ट, प्यास। उसके बाद रहेगा सी, हैबिट, आदत। और डी रहेगा स्लीप, निद्रा। तो इनको कौन सा यहाँ से आपको इनमें से कौन सा अलग सा लग रहा है? चारों में से देखो आप कौन सा आपको लग रहा है। आपको इसी तरह से ऑप्शन में से एक छांटना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो इसके लिए इन चारों में से जो आपको अलग सा लग रहा होगा वो है हैबिट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो रहेगा 10। क्वेश्चन 10 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो आपने बताना है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी है। फर्स्ट दी गई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बी रहेगा सेंसरी मोटर स्टेज, सी रहेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड डी रहेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चारों यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन कौन सी इसमें रहती है। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो रहती है बर्थ टू 18 मंथ तक। ये रहेगी पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। साथ साथ मैंने स्टेजेस को याद कर लेना, क्योंकि फिर आपको टाइम लगे ना लगे। और दूसरा, अगर आप ऐसे याद रखते हो पहले से ही, तो जब आप इन थ्योरीज को करोगे तब फिर आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले से आपको कुछ आता होगा और थोड़ा सा नया ऐड होगा तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो पहली स्टेज रहेगी सेंसरी मोटर स्टेज। अब मैं सेकंड स्टेज की बात करूँ तो उसमें आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सेकंड स्टेज रहेगी। ये रहती है 18 मंथ्स टू 7 ईयर्स के बीच, 18 मंथ्स टू 7 ईयर। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये वाली। ये रहेगी 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स के बीच में। और लास्ट जो स्टेज रहती है फोर्थ की, उसे बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यहाँ पे दी गई है ये वाली। ये रहती है फ्रॉम 12 ईयर्स टू एडल्टहुड तक। एडल्टहुड फिर से लिख देती हूँ एडल्टहुड में, एडल्टहुड। तो अब मैंने आपको चारों की चारों स्टेजेस बता दी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। यहाँ पे पूछी गई थी पहली स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगी ऑप्शन बी सही रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी। ये पहली, उसके बाद प्री ऑपरेशनल दूसरी, ये तीसरी और फॉर्मल फोर्थ नंबर पे। तो ये थी 4 स्टेजेस। नेक्स्ट रहेगा 11, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा इनमें से वो रहेगा गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 12, लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इन चारों में से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन बी।
इस टाइप की डिसेबिलिटी में जो है चाइल्ड को फुल डिफ़िकल्टी होती है मैथ्स को समझने में, और इसे हाफ की डिफ़िकल्टी जो होती है वो रीडिंग ऑफ फिगर, मार्क्स एंड मल्टी मार्क्स में। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है यहाँ से भी। 13 क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। ये वाला क्वेश्चन पहले इसी सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है। तभी मैं बोलती हूँ जो सीधे क्वेश्चन होते हैं वो पेपरों में वैसे ही आपको नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ा मत करो, जब भी आए तभी उन्हें उसी टाइम याद कर लिया करो। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, फ्रोबेल। 14 assessment for learning takes into account of following except। तो यहाँ पे सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान है सिवाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से आपको एक छांटना है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान है सिवाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम विधियां और विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सही ऑप्शन जो इन चारों में से रहेगा, नीड्स ऑफ स्टूडेंट में मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये भी एक सीधा क्वेश्चन था जिसको आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे थ्योरियों से आए, टेस्ट से आए, तब तो वो वैसे के वैसे ही आपको आंसर देना पड़ता है जैसा हो, पर यहाँ पे आपको खुद छांटना होता है कि इसके लिए सही आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है। तो आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन रहेगा, हु गेव थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर से सुन लीजिए, कल आपने इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। खुद मैंने आपको इसी सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर फिर भी याद ना हो तो कमेंट करके आप इसे सर्च कर सकते हो, आपको ये वाला क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। तो जो हमारी वीडियो देखेंगे वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दूसरा ये भी बताना है कि क्या आपको हमारी सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है, आपका साइको पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं। थैंक यू।